भाई पाकिस्तान क्यों सीज फायर करेगा? पाकिस्तान ने तो तुम्हें फेंटी इतनी मारी है, मार इतनी मारी है कि जिसकी कोई हद नहीं। यानी कि आपके मुल्क के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो आउटलेट्स थी तालिबान की, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट करती थी, उसको तबाह किया हमने। तरीके इंसाफ के भाई हैं, वो कहते हैं कि जो सीज फायर है वो तो हुआ ही मुज़ाकरात से है, तो जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है वो जीत गया, क्योंकि इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि तालिबान जो है उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ अब्दुल्ला और मैं हूं अब्दुल्ला काजी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जनाब हमारे इस नए प्लेटफॉर्म का साथ जरूर दीजिएगा। कुछ बात करते हैं जनाब अफगानिस्तान इशू के हवाले से। आपको पता है पाक अफगान जो एक तनाजा है वो चल रहा है, वो किस तरह शुरू हुआ आप जानते हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट उस पे जो है उसके हवाले से हम बात करेंगे। और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है जनाब के मुज़ाकरात की बात की गई थी, मुज़ाकरात की बात या सीज फायर की बात अफगानिस्तान की तरफ से की गई, उसमें इंटरवीन किया टर्की ने, इंटरवीन किया कतर ने, और फिर जनाब मुज़ाकरात हुए। जो हमारे वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो गए, उन्होंने मुज़ाकरात किए और जनाब मुज़ाकरात जो है वो हो गए। अब जब मुज़ाकरात हो गए, सब कुछ डन हो गया, मुज़ाकरात में पाकिस्तान की तरफ से जो DGISI हैं आसिम मलिक साहब वो शामिल थे, ख्वाजा आसिफ साहब शामिल थे, जो दीगर ममालिक हैं उनकी भी जो सिक्योरिटी स्टेट के अहम तरीन लोग हैं उन्होंने इसमें शमूलियत तैयार की। सीज फायर हो गया और ये डिसाइड हो गया कि अब किसी किस्म की जंग जो है वो नहीं होगी। उसके बाद जनाब होता यह है कि एक कंट्रोवर्सी जन्म लेती है कि जब इसका बयानिया आता है, यानी कतर के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो जब इसका बयानिया इशू करती है, तो इसमें यह कहा जाता है जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है उस पे अब किसी किस्म की जो मतलब जंग से रिलेटेड एक्टिविटी है वो नहीं होगी और अब पीस रहेगा वहां पे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि जो बॉर्डर का वर्ड है वो रिमूव कर दिया जाता है उस बयानिए में से। अब ये एक बहुत तशवीशनाक बात इसलिए है कि बज़ाहिर तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये एक छोटी सी बात नहीं है, क्योंकि जो तालिबान है, चाहे वो अफगान तालिबान हो या जो पाकिस्तान में मुकीम तालिबान है, वो इस ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। और वो तो ये कहते हैं, उनका तो ये क्लेम है कि ये अटक के पुल से पीछे पीछे KP के जितना भी है वो सारा जो है वो अफगानिस्तान के साथ शामिल होना चाहिए। तो वो इस चीज को नहीं मानते। अफगानिस्तान जो तालिबान है उन्होंने किस तरह से अपने असर रसूख को इस्तेमाल किया और इस प्रेस रिलीज में से बॉर्डर का वर्ड हटाया, ये हमारी गवर्नमेंट ने इस चीज को देखा, लेकिन पाकिस्तान इस पर खामोश रहा। खामोश क्यों रहा? उसके लिए बहुत सी जाहिर है कि जब आप एक मुल्की लेवल पे चीजें कर रहे होते हैं तो मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पे खामोश रहना बनता नहीं था। बहरहाल जनाब ये बयानिया जो है उसमें से बॉर्डर का वर्ड हटा दिया जाता है और उसके बाद जो है वो जारी हो जाता है। खैर, अब होता यह है कि जो तालिबान है वो बहुत अच्छे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहे हैं। हमारे अफसरान, हमारे जवान उसमें शहीद हुए और पाकिस्तान इसका शिकार रहा है। अब जब मुज़ाकरात से या सीज फायर जो हुआ है, तो जो हमारे तरीके इंसाफ के भाई हैं वो कहते हैं कि जो सीज फायर है वो तो हुआ ही मुज़ाकरात से है, तो जो इमरान खान साहब का नैरेटिव है वो जीत गया, क्योंकि इमरान खान साहब भी यही कहते थे कि तालिबान जो है उनके साथ मुज़ाकरात किए जाएं। लेकिन सर यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है। इमरान खान साहब ह्यूमन स्पीशीज में तो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इमरान खान साहब तो डायरेक्ट उनसे मुज़ाकरात की बात करते थे और वो मुज़ाकरात की तरफ आते ही नहीं थे। अब वो मुज़ाकरात के लिए आए, मुज़ाकरात की तरफ इसलिए हैं क्योंकि उनको जनाब रगड़ा मिला है, उनको फेंटी पड़ी है, उनको मार पड़ी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी, पाकिस्तान की मेरी फौज, उनकी जो सलाहियात हैं वो उनके सामने आई हैं तालिबान के सामने। और वहां पे अगर उनकी बात की जाए तो उनके पास तो स्टेट के तौर पे ऐसा कोई इदारा मौजूद ही नहीं है। तो उनको ये बात समझ आ गई थी कि हम एज अ स्टेट पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते और हमारा किसी किस्म का कोई कंपैरिजन ही पाकिस्तान के साथ नहीं है। ये वो वजह है कि अब वो मुज़ाकरात के लिए उन्होंने खुद अप्रोच किया टर्की और कतर को और उन्होंने कहा कि सीज फायर कराएं। इसके ऊपर भी अफगानिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अप्रोच किया था इन ममालिक को और कहा था कि हम सीज फायर चाहते हैं। भाई पाकिस्तान क्यों सीज फायर करेगा? पाकिस्तान ने तो तुम्हें फेंटी इतनी मारी है, मार इतनी मारी है कि जिसकी कोई हद नहीं। यानी कि आपके मुल्क के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर जो आउटलेट्स थी तालिबान की, जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी को सपोर्ट करती थी, उसको तबाह किया हमने। और हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो कोई कंपैरिजन अफगानिस्तान के साथ बनता ही नहीं है। तो हमें क्या जरूरत पड़ी है कि हम जाके जो है वो सीज फायर की दरखास्त करते फिरे बाकी ममालिक के साथ? ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेकिन जाहिर है कि झूठ के कोई सर पांव नहीं होते। आप फिर नेशनल मीडिया पाकिस्तान का देख लें, दुनिया का मीडिया उठा के देख लें, तो सब ने यही कहा कि अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान के कहने के ऊपर जो है ये एक मुज़ाकरात जो है वो किए गए हैं। बात यह कि जब ये सीज फायर हो गया है तो पाकिस्तान में जो ट्रेड है वो बुरी तरह से इफेक्ट हुई है, क्योंकि जो तुर्खम बॉर्डर है उसको बंद किया गया है किसी भी ट्रेड के लिए।
और उसका जाहिर है असर जो है वो दोनों ममालिक को होता है, लेकिन अफगानिस्तान को ज्यादा होता है क्योंकि वो यहां पर जो चीजें भेजते हैं उसकी मदद में उनको पैसा मिलता है, पैसे से मुल्क का सिस्टम चलता है। तो इस सीज फायर के बाद जो बॉर्डर था उसको बंद कर दिया गया था। जो कस्टम के वहां पर हुकाम मौजूद होते हैं, जो स्कैन करते हैं सारे इस प्रोसेस को, जो कि एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो प्रोसेस होता है उसको, उनको जनाब भेज दिया गया था। लेकिन अब ये इतलात है कि उनको वापस बुला लिया गया है, उनको कहा गया है कि आप दोबारा ज्वाइन कर लें। जो स्कैनर स्टाफ है वो भी, जो कस्टम हुकाम है वो भी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में या शायद बहुत जल्द 48 घंटे में या उससे भी पहले शायद बॉर्डर को खोल दिया जाए। मैंने जब इस पे पता किया तो उन्होंने मुझे कहा जी कि इस पर बातचीत हो रही है और बहुत जल्द हम देखेंगे कि बॉर्डर जो है उसको खोल दिया जाता है। सो ये एक जाहिर है कि एक करंट अफेयर की चीज है, तो हमने कहा आपके साथ शेयर करें। इसमें जो नुकसान है वो एक नुकसान ये भी होता है कि इसमें बहुत सारी ग्रोसरी आइटम्स होती हैं, और वो तो ऐसी आइटम्स होती हैं कि जिनको आप बहुत ज्यादा देर में कंटेनर के अंदर बंद नहीं रख सकते, उनको प्रिजर्व करने की जरूरत होती है। तो वो जो है वो खराब हो रही थी, और जब वो खराब हो रही थी तो उसमें भी जो है वो लॉस था बहुत बड़े लेवल पे। तो खैर फिलहाल जो है तुर्कम बॉर्डर उसको खोला नहीं गया, लेकिन कहा यह जाता है कि बहुत जल्द जो है वो उसको खोल दिया जाएगा। अब सवाल यह कि क्या ये सीज फायर से जंग रुक पाएगी? तो देखिए बात यह है कि वक्ती तौर पर तो हमें लगता है कि सीज फायर है और सीज फायर से जंग रुक जाएगी और वक्ती तौर पर रुकेगी भी, लेकिन ये तनाजा ऐसा है, ये एक इशू ऐसा है कि मुझे लगता है कि जो अफगानी लोग हैं ये कभी भी बाज नहीं आएंगे। जितने एहसान फरामोश ये साबित हुए हैं तो ये कोई ना कोई शरारत जरूर करेंगे। फिर जाहिर है कि ये मामला ऐसा है कि जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के इन्वॉल्व हैं, तो जिन मामला में रिलीजियस सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो मामला जो है इतनी जल्दी वो यानी कि उनका हल जो है वो नहीं निकलता। तो खैर जनाब, लेटेस्ट अपडेट जो है अफगानिस्तान इशू के हवाले से वो यही है। कंट्रोवर्सी जो थी वो इस बयानिए के ऊपर आई थी, लेकिन उसको भी जो है पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली देखा और एक अच्छे तरीके से। बहुत से लोग समझते हैं कि खामोश रहना जो है वो इसका हल नहीं है। मैंने भी कहा है कि खामोश रहना हल नहीं है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि जब आप मुल्की लेवल पे चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं तो फिर मजबूरियां होती हैं, मजबूरियां देखनी पड़ती हैं। क्या मजबूरियां होती हैं इस पर फिर कभी बात जरूर करेंगे। फिल वक्त इतना ही, बहुत शुक्रिया।